You've acted in 760 films across languages. I'm the only actor who worked in all the languages, and I'm pan-India in all my films in all those region and regional territories. I'm as popular as I'm popular in Bihar, UP, or Northern India. And you began in Bhojpuri cinema, जहाँ पर I आपने began in Hindi cinema. in Hindi Theatre, cinema. अच्छा, okay. I began in theatre, first cinema. पहली फिल्म मेरी 1991 में आई थी, फिर काजोल थी इसमें, फिर धर्मेंद्र जी के साथ अक्षय कुमार, हम लोग सब साथ के थे. वी आर ऑल 90s का एक बैच आया था. वी ऑल वर ट्रेन्ड प्रोफेशनल. आई एम प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्टर. भाषा, उर्दू, घुड़सवारी, जंप मारना, बिल्डिंग से His कूदना. versatility की वजह से आप सारे you are able to do all these different kinds of films. I wanted to Yeah. because I'm fond of languages. मुझे भाषा सीखने का बड़ा शौक है. Ravi ji, लेकिन can you talk a little bit about this journey? It has been a very varied journey. आपने अभी बताया हमें. Bhojpuri cinema, of course, was where you got your stardom. But then you've done these incredible, very interesting films. Lapata Lady actually comes to mind most recently. ऑस्कर तक गए थे. Yeah, बिल्कुल सोचिए, बिल्कुल. हम- And तो आपने आप लोग OTT कह पे भी सकते हैं हम ऑस्कर पहुंचे हुए कलाकार हैं. आपने OTT पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग शो किया है, मामला लीगल. एग्जैक्टली, मामला Second लीगल है. season, yeah. एंड सो रवि जी, कैन यू प्लीज रिफ्लेक्ट फॉर अस ऑन दिस जर्नी एंड आपका अप्रोच कैसे बदला है थ्रू दीज डिफरेंट मीडियम्स, थ्रू दीज डिफरेंट लैंग्वेजेस? See, my father was priest, so I'm coming from very humble background, right? No godfather, no money, but yes, spiritual power, ज्ञान, अध्यात्म, शक्ति, सेल्फ मेड वॉरियर बनाने की सारी शक्तियाँ पापा ने मुझ में दे दी थी. वो लेके जब मैं मुंबई, जैसे पहले बम्बई हुआ करता था, उस शहर में आया. वो बहुत बड़ा शहर, सपनों का शहर, तो बड़ा महंगा शहर. इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू हैव फूड और टू रेंट अ हाउस और टू ट्रैवल इन टैक्सी और रिक्शा. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. उस दौरान हमने, लेकिन सपने में देखता बहुत, आई एम अ ड्रीमर, और वो सपने देखना और उसको मैनिफेस्ट करना, वो मैं बिलीव करता था कि मैनिफेस्ट की शक्ति से आप ज़रूर पा लेते हैं. क्योंकि कॉस्मोस, मैं शिव का डिवोटी हूँ, तो शिव उसमें लग जाते हैं, कॉस्मोस लग जाते हैं. और मैं चाहता था कि मैं सुपरस्टार बनूं, और मैं चाहता था मेरे पास ऐशो आराम हो, गाड़ियाँ हो, और मैं देश में लोग मुझे सुपरस्टार के नाम से जाने. और मुझे नंबर 1 बनने की हमेशा, मुझे नंबर 2 पसंद नहीं. सो ये चीज़ें थी. तो वो जब ये सब इतनी डिमांड्स मेरी खुद की है, देन आई वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट. आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ कि कहीं से मैं कम ना रहूँ. सो आवाज़ हो, भाषा हो, डांस हो, परफॉर्मेंस हो, एक्शन हो, डिक्शन हो, मॉड्यूलेशन हो, हर विधा को मैंने एक जुलाहे की तरह, जैसे एक सुई धागा लेके बैठता है, वैसे मैंने उसको अपने आप को तैयार किया. तो एक तैयार हुआ एक्टर यहाँ बैठा हुआ आपके पास. ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आ गया कि हमको, जैसा हम 6 फीट टॉल और मेरी आंखें बड़ी हैं तो मैं कलाकार बन जाऊँगा. मैंने अपने आप को तैयार किया, तराशा, और देन आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड आई एम हियर. और बहुत सारे 15 साल तो एंड डिडंट गेट मनी. लोग मुझे खाली काम देते, मैं कहता था मुझे काम दो, फिर कहते थे या तो काम लो या तो पैसा लो. तो मैं कहता था काम दो, बिकॉज मुझे पता था कि पैसा फॉलो करेगा सक्सेस के साथ, और मुझे नाम कमाना था. और 15 साल मैंने ऐसे कम पैसों में, नहीं के पैसे के बराबर मैंने काम किया. फिर भोजपुरी का एक, फिर बहुत थक गया. तेरे नाम की सलमान के साथ, शाहरुख के साथ की, आर्मी, लॉट ऑफ फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में की. फिर मुझे लगा यार ये बहुत लंबी यात्रा हो रही है, व्हाट टू डू नाउ. देन आई गॉट वन ऑफर कि भोजपुरी फिल्म बन रही है. आई सेड व्हाट? फिर भोजपुरी. मैं बोला यार भोजपुरी, मैं तो हिंदी के लिए ट्रेंड हूँ. Then he says, then I called my mother in village. He said, there is a film called भोजपुरी, जो हम लोग घर में आप बोलती हैं, हम बोलते हैं वो भाषा में. लेकिन मैं आई टोल्ड हर कि ये फिल्म कोई देखता नहीं है. तो she says, no problem, just do it, गांव वाले देख लेंगे, villages will see. और मैंने वो फिल्म की सैयां हमार, और वो फिल्म कल्ट बन गई.
मैं ओवरनाइट सुपरस्टार बन गया, बिहार यूपी का एक कल्ट हीरो बन के आ गया। एंड फिर वो मुझे चस्का लग गया, फिर मैंने कहा कि अब मैं इस इंडस्ट्री को बनाऊंगा। तो जो भी हिंदी के लिए आई वाज ट्रेन्ड, लर्नड फ्रॉम माय डायरेक्टर, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माय ओन इंडस्ट्री। ऐसे चलो अब मैं वहाँ का तो सुपरस्टार नहीं बना, यहाँ तो बन ही जाऊँगा। और मैंने एक इंडस्ट्री बनाई। फिर बाद में ऑल माय जूनियर्स स्टार्टेड, सबको जो जो सिंगर्स थे उनको मुंबई बुलाया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, 1 लाख लोगों को रोज़गार दिया और एक भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। सो आई एम द मैन जो क्रिएटिवली उसके पीछे फिज़िकली मेंटली फोकस करके एक इंडस्ट्री बनाई। 450 फिल्म की भोजपुरी में, नेशनल अवार्ड एक फ़िल्म को मिला हमारे का, वही गौना हमार को। एंड देन पार्लियामेंट्रीन बन गए तो थोड़ा वहाँ से समय चला गया, ध्यान नहीं दिए। फिर हिंदी सिनेमा आ गया, किरण राव आ गई हमारी ज़िंदगी में, आमिर खान प्रोडक्शन, लापता लेडीज़, और उसने जो हमको तराशा उस फिल्म ने, उसके बाद से गॉड इज़ बिन काइंड, आई एम डूइंग लाइक माँ बहन अभी हमारी चली। अभी रिसेंटली मेरी फिल्म चल गई, अजय देवगन धमाल एक फ़िल्म आई है हमारी, उसमें मैं पायरेट बना हूँ, मामला है। फिर अभी कुछ और फिल्म आ रही है मेरी, और अब थोड़ा स्लो डाउन करूँगा क्योंकि ये साल मैंने बहुत सारी फिल्में भी दे दी। तो क्योंकि मैं रहता हूँ गोरखपुर ज़्यादा, तो भाग दौड़ काफ़ी हो जाती है, टू मच ऑफ रनिंग अराउंड, लैक ऑफ स्लीप होता है, नीड टू गो लिटिल स्पेस डाउन बिकॉज सारे लोग मुझे लेना चाह रहे थे, हर बैनर से फ़ोन आ रहा है, सारे अवार्ड्स मिल गए। लास्ट ईयर सब बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड भी मिला। आई थिंक आई एम दी ओनली पार्लियामेंट्रियन जिसको बेस्ट एक्टर भी मिला और बेस्ट पार्लियामेंट्रियन भी मिला अवार्ड। रेजिंग मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं उस मामले में अभी भी इस साल भी मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुका हूँ अभी भी पार्लियामेंट में, मेरे ये वाले टर्म में, सेकेंड टर्म में भी। सो इस टाइम पे भी शायद मैं फिर से बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड जीतूँगा। या रेवी जी, आपने एक बार बोला है कि आपका पार्लियामेंट्री लाइफ आल्सो इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टेल मी सर, अभी ये जो क्राइसिस में भी आपको लग रहा है कि आप जैसे बहुत नेताएं हैं जिसको जो बोलना है वो ठीक से नेतृत्व पे आप बोल पा रहे हैं? मतलब मैं आपको पता है मैं पार्लियामेंट में बहुत भाजपा का सांसदों से बात करते हैं जो उनके मन में है, इंक्लूडिंग ये जो अभी जो जो भी हो रहे हैं अभी बच्चों का जो प्रोटेस्ट इश्यू में भी बहुत कुछ उनको लगता है कभी ये सही नहीं है सरकार में या नेतृत्व में। ये ऐसे नहीं है कि दे आर डेलिबरेटली डूइंग इट, समटाइम्स इट कुड बी ऑल्सो बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द राइट पल्स करेक्टली। तो आपको लग रही है अभी अभी 12 साल हो गया ये सरकार, थोड़ा और आप लोगों से अभी कितनी बात आपको ऊपर तक पहुंच, लाइक हाउ फार यू कैन रीच what you think about certain issues and which people like you have that ear on the ground to the leadership and how much they listen to you? दे लिसन टू मी। मैं बाकी लोगों का तो नहीं बता पाऊँगा, बट मुझे जो बोलना होता है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैं उनके साथ ज़्यादा रहता हूँ। मैं इन अ मंथ आई 15 to 10 to 12 days I'm with him. Yesterday also I was with him for 2 days, and we share everything under the sun. I go to 3 days back I was with Rajnath Singh ji, sitting in his cabin, because they know I'm a mass guy, I'm a mass superstar. एंड आई ट्रैवल्ड बिहार यूपी, शायद कोई गांव बचा होगा जहां मैंने शूटिंग नहीं की, या मैं रोज़ लोगों से मिलता हूं। गोरखपुर में इफ़ यू सी माई विजुअल्स, आई मीट 500 to 1000 पीपल एवरी डे। सो और मैं बहुत पर्सनली फ्लाइट हो जहाँ आई टॉक टू ड्राइवर हो, आई टॉक टू देम, कम्युनिकेट विद देम, क्या हो रहा है, तुम्हें क्या लगा, यंगस्टर्स हैं, आई हैव 4 children, young children, I have all Gen Z crowd in my house only. So, and they all Mumbai ka students. Yeah, they Bombay Scottish, and now my son is studying in York University. So, उनके level भी एक अलग है. So, I have a fusions of collection in my life. So yes, I have no complaints with my leadership.
They are fantastically very, very good listener, and I'm being very honest. मुझे जो कहना है मैंने हमेशा कहा। एक बार तो मतलब I'll tell you one day मैं नया जीत के आया था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने समय लिया एंड मैं उनके पास गया। उनकी कुछ फ्यू क्वेश्चंस है सिनेमा इंडस्ट्री को लेके, बिकॉज ही वांट्स टू नो, बिकॉज आप देखेंगे पार्लियामेंट में हर विधा के दे आर ऑल द पार्लियामेंटेरियंस, दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस, यू नो। कोई डॉक्टर है, कोई ये है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एक्टर है, कोई साहित्यकार है, कोई फिलोसफर है, कोई टीचर है, कोई फार्मर है, यू नो। यू विल फाइंड वेरिएशंस, ऑल दी वेरिएशंस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस इनसाइड, बिकॉज देन एक वाज, एक विजन होता है प्राइम मिनिस्टर साहब। उन्होंने मुझसे भी बात की कि अबाउट फ्यू नेम्स, फ्यू इंडस्ट्री गाइज, हाउ दे थिंक, हाउ दे लुक एट द गवर्नमेंट, बिकॉज कलाकार एक अलग ब्रीड होती है। एक्टर्स, आर्टिस्ट आर डिफरेंट, दे आर ज़्यादा वोकन अप भी होते हैं, बिकॉज दे आर वेल रेड ऑल्सो। लोगों को लगता है कि दे डोंट, बिकॉज वो लोग पूरे देश के लिए सिनेमा बनाते हैं। Sitting in Mumbai, they can write in one apartment and they write movie for entire, they're very sensitive. That is why they're artists. So I told him, and in that 9 minutes of conversation with Prime Minister, 8 minute मैं ही बात कर रहा था। 1 minute he asked me few things, then he gave me 8 minute। 8 minute के हम बोलते जा रहे थे, पर जो ध्यान से हमको मेरी आंखों में ऐसे देख के सुन रहे थे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ही इज अ ग्रेट लिसनर, ही इज अ ग्रेट लिसनर, ट्रस्ट मी। नहीं तो इतना पॉसिबल ही नहीं था। इस देश को एक ख़त्म हुआ देश मिला था उनको 2014 में, खोखला हो चुका था ये देश। उसको सजा, उसको खड़ा करना, उसको भरना, और इतनी डाइवर्सिटी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने लूप होल्स, इतने बड़े बड़े स्कैम। Because we used to travel abroad also earlier, and now we travel whenever we go. It was different, and I'm seeing it just in 12 years. Well, so for me, the leadership is a very good listener. My personal experience, I'm very satisfied with my leadership. मुझे जो बोलना होता है मैं जाता हूँ, I just go and I walk in and I talk. Ravi ji, all of us know that there are many camps in BJP, like any other political party. And you are someone known as somebody one of the most important person in yogi camp, quote unquote, yogi camp. So does it give you any protection, special protection in the party? I am a parliamentarian from Gorakhpur, जहाँ पे से योगी जी 5 term he was a parliamentarian, and now he is a chief minister. योगी जी का घर, वो मठ है, उनका मंदिर है, वो गोरखपुर में। He comes, I'm blessed, I think so I'm really blessed parliamentarian कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से भी सब बजट मिलता है, चीफ मिनिस्टर से भी मिलता है बहुत बजट, और गोरखपुर ने बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया, बहुत मैसिव डेवलपमेंट किया। प्रोटोकॉल में हैव टू बी देयर व्हेनेवर ही इज देयर एज अ पार्लियामेंटेरियन, हैव टू रिसीव हिम, बी विथ हिम इन ऑल द इवेंट्स, ऑल द इनॉग्रेशंस, व्हाटएवर। लोग विजुअल देखते हैं, उनको मेरे साथ ही लाइक्स इट, एंड समवेयर डाउन द लाइन हम दोनों का इक्वेशन अच्छा है। सो आई एम अ ब्रिज, देयर इज नो प्रेशर। लाइक लोग मुझसे कहते हैं कि अरे ऐसा होगा तो यहाँ लोग, बट ऐसा आई एम द गाय हु विल टॉक गुड अबाउट दिल्ली टू हिम। मतलब आई विल टॉक अबाउट पार्टी डेवलपमेंट, फालतू बातें आई नेवर हैव अ स्टूपिड कॉन्वर्जेशन, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड वर्ल्ड, वर्क विद मिस्टर दिलीप कुमार प्रोडक्शन। दुनिया के सारे दीवानों के साथ मैं रह चुका हूँ, क्रिएटिव लेजेंड्स लोगों के साथ काम करता हूँ, श्याम बेनेगल to Mr. Mani Ratnam. I've worked with all the legendary people. I've spent good enough time with them. So, मेरा exposure of brain experience and creativity से जो वो बहुत अच्छा है। तो मैं ये छोटी बातें जो यहाँ पे लोग करते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है और मैं बताता नहीं, बट या आई लाफ एट देम कि ये बहुत इमेच्योर है।
कि मैं अगर सीएम साहब के साथ योगी जी से करीब हूँ तो यहाँ कोई बुरा मान जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। एंड इट्स because I don't have any wastage interest. I don't want to become my parliamentarian. I'm happy. I want to do films. I do films. I take care of my family with that money. I do निस्वार्थ. I do अपने पॉकेट से I do politics. अपने पैसे से. So कुछ चाहिए नहीं वो आदमी ये कैलकुलेशन में. I don't need to do any kind of. I work hard and I'm there everywhere. That is why लोग मुझे इस वक्त कहते हैं द मोस्ट वायरल मैन इन कंट्री, नेशनल क्रश, तो बोलते हैं बिहार का ब्रैड पिट, क्या क्या मेरे मीम्स हैं। मेरे तो 5 करोड़ मीम्स हैं और ट्रोल्ड एंड द मोस्ट ट्रोल्ड मैन और जल्दी द लेट एंड एजा एंड एजा ऑनेस्टी क्या एजा ऑनेस्टी चला था बाबू ना तो घरे जाके सुत्ती। So yeah, it's just fun. I like fun. Yeah. रवि जी, ये अभी बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है। यूथ वाज बीजेपी का एक वोट बैंक हुआ करता था, अभी देखना पड़ेगा आगे। और महिलाएं और यूथ, और यूपी का इलेक्शन अभी आने वाला है अगले साल, ज़्यादा देर नहीं है। तो और आपने बोला कि आप 15 दिन 12 से 15 दिन आप योगी जी के साथ रहते हैं। इस माहौल को लेके जो दिल्ली में चल रहा है और बाकी देश में फैल रहा है, कितना कंसर्न है यूपी के इलेक्शंस को लेके? ऑल्सो उसमें एक और पॉइंट है कि डिम्पल जी अभी यूथ आइकन बन के निकली हैं, वो प्रोटेस्ट में पूरे थी बच्चों के साथ, उनको पानी पिला रही हैं, ये कर रही हैं। आई मीन, तो वो एक यूथ आइकन बन के निकली हैं और आपको अभी यूपी में चुनाव लड़ना है, आप योगी जी के साथ थे, कितना कंसर्न है? देखिए, बच्चों को पता है सरकार ने हमारे परिवार का, वो बच्चे जो आए हैं उनको पता है कि मेरे गांव में सड़क आई है, यहाँ बिजली आई है, पानी आया, मेरे गांव में शौचालय आया, वो भी पता है। फैसिलिटीज़ भी देख रहे हैं, अपग्रेड होते हुए भी इस देश को देख रहे हैं। सरकार विद्यार्थियों के लिए जो सारी फैसिलिटीज़ या जो जो योगदान देना चाह रही है, बेटियों को पढ़ाने के लिए अनगिनत योगदान है उत्तर प्रदेश में। अब स्कूटी से लेके बहुत सारी योजनाएं हैं बेटियों की पढ़ाई के लिए और उन लोगों की फ़ीस के लिए, उनके ख्याल के लिए, उनके जॉब्स के लिए, उनकी नौकरियों के लिए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अभी 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। 2 लाख से 2.5 लाख तक हम लोगों ने पुलिस में भर्ती की है। ये ऑन रिकॉर्ड है इस वक्त। तो उत्तर प्रदेश में चूँकि बहुत ही विश्वास सब लोगों का, बच्चों का बहुत ही विश्वास है। और आई एम श्योर कि ये संकट की घड़ी, ये दुख की घड़ी, ये जो बच्चों के साथ जो पीड़ा हुई, ये उसका समाधान निकालेगा जब उनको फास्ट ट्रैक से सज़ा होगी, एक बहुत कड़क कानून बनेगा। और बच्चे भी समझ रहे हैं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई दोष नहीं, इसमें ये पेपर लीक हुआ है, अब ना हो। अब मेन मुद्दा ये बच्चों की मांग है, आने वाले कोई बच्चा नीट के परीक्षा में वो उसका परिवार ख़त्म ना होना, उजड़ ना जाए, किसी बच्चे को अपनी जान ना गंवानी पड़े। अब ये उसकी पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी तैयारी कर रहे हैं और बच्चे शांत हो जाएंगे, पूरा विश्वास है। जो चाह रहे हैं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जी ने वहाँ बहुत काम किया और योगी जी पर भी पूरा लोगों को, बहुत बच्चों को बहुत विश्वास है। तो मैं ऐसा कुछ भी चिंता की घड़ी नहीं देख रहा हूँ। ये समय है, ये समय को ठीक से बस अपोजिशन डिबेट पे आ जाए, बात करें तो हम लोग इसको एक बहुत कड़क बिल लेके आएंगे। बट वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्जेसन इनसाइड। उनके सारे सवालों के जवाब हम देना चाह रहे हैं, चूँकि इन्होंने इसको पूरा राजनीति का रुख दे दिया है। तो उस हिसाब से सरकार पूरी तरह से चाह रही है कि अब चर्चा हो इसकी, और अब चर्चा बढ़ेगी और मुझे लगता है जल्दी चीज़ें सब कुछ का समाधान हो जाएगा। हम लोग एक अच्छे कॉन्क्रीट सोल्यूशन पर आकर खड़े हो जाएंगे। रेजिग्नेशन डिमांड उस पर अभी हम देखिए, मैं वो एज अ पार्लियामेंट्रियन बोलने का ये शीर्ष नेतृत्व की सोच है, उसमें हम ना बोलें तो हमारे लिए ठीक है। बाकी डिबेट, आजीवन कारावास, ऐसा कड़क बिल बने कि अगर सही में सारी अच्छी डिबेट हो तो फांसी की सज़ा तक भी आप एक
एक कानून ला सकते हैं जो हम लोगों के हाथ में है। सारे पार्लियामेंट्रियंस अगर मिल के, अपोजिशन और सरकार मिल के एक आया तो आजीवन कारावास तो बहुत ही आसानी से हम वो उन लोगों को दे सकते हैं जो 13 लोग हैं। और आने वाले समय में भी अगर किसी ने गलती की, मतलब उनकी ज़िंदगी को हम लोगों को जेल में सड़ा देना चाहिए। उन लोगों को खुली हवा लेने का कोई अधिकार नहीं जो बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है। यस, मैं इसमें पूरी तरह से सहमत हूँ। First of all, I want to tell you, as a long-time film critic, I've so much enjoyed all your performances. Thank you. Talking about cinema now, and the fact that you do so many kinds of roles, versatility, villain और कॉमेडियन और मेरे बीच बहुत वाले हैं। जितने भी हैं तो 9 रस मज़े में से अनगिनत रंग हैं। अनगिनत। तो मैं आपसे आई वांटेड टू एक्चुअली ब्रिंग अप अ कपल ऑफ थिंग्स विच आर ऑफ कंसर्न टू पीपल लाइक यू हु बीन आर्टिस्ट्स, आर आर्टिस्ट एज वेल एज ऑन द अदर साइड। आप ये अभी हाल ही में जो सतलज के साथ हुआ, जो सेंसरशिप हुई है उसके साथ, और सेंसरशिप एज ए जनरल चीज़ को आप कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं और आपके ऊपर अगर अंकुश लगाया जाए तो आपको कैसा लगता है? और नंबर 2, सीबीएफसी का जो एक रोल है वो सर्टिफिकेशन बॉडी है, लेकिन उसको वो पलट कर उसको ये बताना चाहते हैं फिल्म मेकर्स को कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपका व्यक्तिगत इस पर क्या विचार है? देखिए, अब उसकी सेंसिटिविटी तो नहीं पता कि किसने उस पर क्या केस के, उस फिल्म पर क्या आपत्ति की थी। कुछ उनके पंजाब के कुछ कोर्ट के कुछ थे, वहाँ के कुछ ऑर्डर्स थे। आई हैव ज़ीरो नॉलेज बिकॉज उस दौरान मैं काफ़ी काम में उलझा रहा। लेकिन ये पता चला कि फ़िल्म आई और फिल्म उतर गई। बट मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसके डिटेलिंग में नहीं जा पाया। सेंसर बोर्ड को फ्रीडम होनी चाहिए और डेफिनेटली हम सिनेमाकारों को भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम बहुत ही सोच समझ के भी सिनेमा को बनाएं और इंटरटेनमेंट भी रहे, बट सेम टाइम हम किसी प्रकार से किसी की जाति विशेष को, किसी समाज को, किसी कम्युनिटी को ठेस ना पहुंचाएं, अध्यात्म को या हिस्ट्री को या पास्ट को या किसी चीज़ को छेड़े भी नहीं। बस इससे ज़्यादा मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने इस पर ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, ना मैंने इस पे इतनी डिटेलिंग में। पता चला एक सिनेमा आया, मुझे आई वांटेड टू वॉच, बट वो फिल्म उतर गई। अब मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा पाया। नेक्स्ट इंटरव्यू व्हेन विल मीट, मैं ज़रूर इसके लिए तैयार होके आई कैन आंसर यू बेटर। बट यस, सेंसरशिप को बहुत सारी फिल्में, धुरंधर हैं, ऐसी बहुत सारी फिल्में आई हैं। माँ बहन मेरी फिल्म अभी आई थी माधुरी दीक्षित के साथ, और जुडिशरी पे मैं शो बनाता हूँ, मामला लीगल है, वो भी एक बहुत स्वीट सा सटायर है। तो ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती कि ऐसी कोई चीज़ आई हैं। बहुत सारी चीज़ें निकली हैं बाहर, बहुत सारी फिल्में आई हैं, और देखना चाहिए लोगों को। समय है कि बहुत सारे पास्ट में, हिस्ट्री में पन्नों को फाड़ के फेंक दिया गया, बहुत सारी गलत इतिहास को हम लोगों को पढ़ाया गया, उसको भी हम लोगों को दिखाने का अधिकार है, बशर्ते हम किसी की पर्सनल भावनाओं को, वी शुड नॉट हर्ट एनीवन। और ये सिनेमाकार को, क्योंकि वी आर आंसरेबल टू सोसाइटी, what we make, it does affect the children, the generation. So we have a very responsible community, and we have to really take care of that while performing an art or writing a script or filming a movie. So my second part of my question was, what do you think of censorship? This kind of, because you're an artist, अगर आपको पर कोई अंकुश लगाए और कहे कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप ये इसके बारे में। मैं पूछूंगा क्यों, मैं पहले बोलूँगा कि भाई क्यों सेंसरशिप मुझ पर भी आएंगे, ये तो सवाल तो मैं भी पूछूंगा कि ये क्या हो गया, क्या गलती है, मैं क्या काट के निकाल दूँ, दिक्कत क्या है। सी ऑलवेज अ सोल्यूशन। ऐसे बहुत बार हुआ है, शोले के दौरान भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, अनगिनत फिल्मों में, हज़ारों फिल्मों में हुआ, पहले भी हुआ, कांग्रेस के रिजीम में भी हुआ। किशोर कुमार को रेडियो पर बैन कर दिया गया, उनकी आवाज़ ही सुनने एक ही मात्र था। इतिहास में बहुत कुछ तांडव मचे हुए हैं। सो ऐसा नहीं है शुभ्रा मैम, इट्स जस्ट दैट कि ऐसा कुछ हो
तो अभी ये बहुत कुछ हुआ है. But now, if anything happens to, I'll ask if you're a censor, if you're stopping my movie, I'll say, ma'am, tell me the problem. Show me the problem. And when I say if I'm hurting a community, I'm hurting anything, I'm hurting history, I'm trying to destruct things, I'm giving a false narrative, I'm giving a false messages just to entertain my film and run my movie, then I will chop it out on my own because I want my film to come out because a lot of money has been put in, a lot of money has been invested. I will not get into debate. Quietly, I'll just say, okay, कितने बार 100 cuts भी मिलते हैं, कितने बार 50 cuts मिलते हैं. I've done 760 movies, ma'am. Shyam Benegal to Mani Ratnam, so I know in and out. Encyclopedia हूँ मैं सिनेमा का. इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ. Yeah. सर जैसे आप बोल रहे हैं, आप हैं मास स्टार हैं, मास लीडर हैं, बीजेपी में अभी पॉलिटिशियन हैं, बीजेपी में और इतने बड़े लीडर हैं, वेरी पॉपुलर. I'm very mature. Then sir, there is a larger संघ परिवार, intellectuals हैं, social workers हैं, in a broad ideological family which is part of the ruling establishment right now. ऐसा क्यों नहीं है कि इनमें से एक भी कोई जाके प्रोटेस्टर से बात कर रहा है? हमको दिख रहा है जैसे डिम्पल यादव जी जा रही हैं, ऑपोजिशन के लोग जा रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है. तो ये रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट जो एक सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, जिसका एक बहुत बड़े रूलिंग कहे या सिंपथाइजिंग कहे एक हिंदू नेशनलिस्ट वर्ल्ड व्यू के साथ, इतना बड़ा एक तबका है अभी पावर में, उनमें जैसे आप जाके अगर उनसे बात करो तो खुश हो जाएंगे आपको मिलके, भीड़ जमेगी बहुत. हाँ, नहीं कि आप जाए बात करें 4 मिनट बैठे उनके साथ, ऐसा इतने दिनों से अभी चल रहा है, कोई 18-20 दिन हो गए. ऐसा क्यों नहीं हुआ है और क्या हो सकता है? नहीं, अब कॉन्वर्जेशन शुरू हो गई तो मैं अब चाह रहा हूँ कि ये कॉन्वर्जेशन ऐसे उनके साथ, बच्चों के साथ चलती रहे और भविष्य में फिर ऐसी कॉन्वर्जेशन उनके साथ होती रहे. तो मैं वेलकम करता हूँ जो नड्डा साहब ने शुरुआत की, बट नेचुरल प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव पे हो, चूँकि हमारे लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बट ये सारी चीज़ें होती हैं और अब इसमें अब ये कॉन्वर्जेशन ऑन हो गया है. अब बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें हमारी, चूँकि दे ऑल माई सीनियर लीडर एंड मैं समझ सकता हूँ कि अब ये स्थिति आने वाले समय पर कभी नहीं होगी जहाँ पर बातचीत शुरू हो जाए और दूसरे लोग इसको पॉलिटिकल कलर ना देते हुए बच्चों की बात सीधे अपने प्राइम मिनिस्टर तक जाएं. और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बच्चों से बात की, हमेशा स्टूडेंट से बात की, हमेशा ऑलवेज उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे हैं. अभी जो आपने देखा हो स्पेस में वो सब 28 साल के बच्चों को, बाहर के बच्चों को भी इस मौका दिया है कि एक सरकारी ढांचे में काम करने के बजाय गिव यंगस्टर्स अ न्यू मिशन. सो द ऑल 28 ईयर उन्होंने कहा भी था, सारे 28 साल के बच्चे जो अभी वो हिमालय पे अगर कुछ भी गंदगी है, हाइकर्स जाते हैं वहाँ पे, दे कैन ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय एंड ये सारे अभी बच्चे करने लगे. इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बढ़ावा दिया. बच्चों के साथ उनका एक अलग अटैचमेंट, कि उनको पता है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं पर भी प्रधानमंत्री कभी भी जान के एक प्राइम मिनिस्टर अपने देश का या जो कि पूरा जीवन देश के लिए निछावर कर दिए. कोई स्वार्थ नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, कोई उनको पैसे नहीं कमाना है, कोई अपने महल और अपनी लंदन में होटल्स नहीं बनानी है, कुछ उनको अपने लिए फैमिली में चाचा भतीजा को टिकट नहीं देना है, कुछ नहीं. एक ऐसे व्यक्ति को sacrificed his life fighting his battle for this country for so many years. The Prime Minister in his place is, I'm not talking just about the Prime Minister, I'm saying there are leaders, there are MPs, and they're not just MPs, there are professors, student leaders of the ABVP, there is the BJP's youth wing, the Yuva Morcha BJYM hai, there is the RSS which has been in society, there is the Hindu Yuva Vahini in UP, so many young people from UP are there, and we, all our reporters have met them. Is that the Prime Minister will do what he is doing, there will be a law, we will see उसका, कि अभी जब वो बैठे और मांगे कर रहे हैं, जाके सुनने में कि ऐसा देखने में नहीं आया है कि एक है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नड्डा साहब मीटिंग कर रहे हैं एक लीडरशिप के साथ. नहीं, वो नहीं, जगह बच्चों ने तय की थी, एक मिडवे. अभी मुझे क्या लगता है, अभी थैंक गॉड चीज़ें ठीक हो रही हैं. अब
कोई ऐसी ना बात निकले मेरे मुंह से भी, या कुछ मेरी मेच्योरिटी भी रहे, आई एम नॉट दैट मेच्योर, तो कुछ भी चीज़ें अब कहीं ख़राब हो मेरे, क्योंकि मेरे शब्दों को पूरा देश वेट करता है कि ना हो रवि किशन, तो मैं नहीं चाहता हूँ, और अपोजिशन तो मुझ पे दूरबीन लगा के बैठता है, तो आई जस्ट डोंट वांट थिंग्स, आई एम जस्ट प्रेइंग हर हर महादेव, लाइक कॉन्वर्जेशन शुरू हो गया, शांत हो जाए। वी लव आवर कंट्री, हम लोग इस देश को प्यार करते हैं, देश में खुशहाली रहे, कोई ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहने वाला है, सबको मरना है, एक तो फिर तो भाई जनरेशन को ही संभालना है, सो वो लालच भी, ग्रीड नहीं है कि भाई मैं 500 साल जीऊँगा, डंडा पकड़ के बैठा हूँ। उनको पता है जनरेशन को ही संभालना है, सारी गद्दियाँ खाली होंगी, सारी कुर्सियाँ खाली होंगी, ये सारी कुर्सियाँ खाली होंगी, फिर नए बच्चे बैठेंगे, तो वो प्रैक्टिकली आप सोचोगे, तो मैं तो चाहूँगा, ये कॉन्वर्जेशन ऑन हो गया, लेट्स नॉट, आई डोंट वांट टू यूज एनी वर्ड एंड गेट रॉन्ग बाय मिस्टेक ऑल्सो। सर 2 सवाल हैं। एक तो इन टर्म्स ऑफ आप यूपी से भी आते हैं और बिल्कुल बगल में ही राम मंदिर जो डोनेशन थेफ्ट का जो मामला चल रहा है, उसका आपको क्या इम्पैक्ट लगता है यूपी के चुनाव पे पड़ने वाला है, अगर कुछ पड़ेगा तो? देखिए, वो 8 लोग अरेस्ट हो गए, आस्था पर कोई, भगवान ईष्ट हमारे हैं प्रभु राम, और उन पर विश्वास, उनकी आस्था पर किसी देश के 100 करोड़ हिंदुओं पे कोई असर नहीं हुआ। एसआईटी की गठित किया तुरंत योगी महाराज जी ने, तुरंत उन लोगों को पकड़ा गया, और अभी उनको इतनी कठोर सज़ा मिलेगी और मिलनी चाहिए। पूरे देश के किसी मंदिर में कोई हिम्मत ना करे आने वाले समय में, ना मस्जिद में करे, ना चर्च में करे, ना गुरुद्वारे में करे। एक ऐसी सज़ा उन 8 लोगों को मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी गलतियों की बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए, और इसका यूपी के चुनाव पे कोई असर नहीं, क्योंकि योगी जी पे बहुत विश्वास है लोगों को, बहुत मानते हैं लोग उनको, ज़मीन पर उनको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन योगी जी का तो मुद्दा नहीं है, वो एक्चुअली जो संगठन है साथ में, उसमें वीएचपी का भी है, उसमें आरएसएस भी है। अब ये चोरी हुई है, अब उसकी सज़ा होनी चाहिए। पकड़े गए हैं, अब चीज़ें क्लियर हो गई है, अब ब्लेम गेम के बजाय उनको ऐसी सज़ा मिले, और जो लोग नए गठित हुए हैं उस ट्रस्ट में, उनकी जिम्मेदारी, और उन पर अब बहुत बड़ी मुझे लगता है बहुत सोच समझ के अब सब हुआ होगा। यार, हम लोग भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर में भी हमारे होता है, बहुत सारे लोग ऐसे नालायक निकल जाते हैं, समटाइम दे जस्ट सो बस सज़ा मिले उनको, और आइंदा तो अब मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ हो गया है। ये डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया आने से अब तो सबकी रूह कांपती है, जो मतलब अब अपने खुद के भी पैसे कोई चोरी नहीं करेगा, इतना डर चुका है अभी। ये सोशल मीडिया ने, पहले भी बहुत सारी चीज़ें इस देश में होती गई, बट अभी जो फायर जगह है सोशल मीडिया सुपरस्टार भी बना दे रहा है, मीडिया को भी स्टार बना दे रहा है, सोशल मीडिया बना भी दे रहा है और रातों रात डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी, एक अनजान सी शक्ति बन के उभर चुकी है। सर मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड था, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे एक क्लियरली, मतलब कोई भी अगर उसको जाकर भी देखे या दूर से भी देखे, तो उसके अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो एक कंपोनेंट है वो एक ड्राइविंग फोर्स रही है उसके अंदर, और इनफैक्ट सोशल मीडिया पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो एंटी हो, यूजुअली एंटी ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं, द राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशली बिकॉज यू आर फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया, सो हाउ डू यू व्यू दिस? देश को नुकसान ना करे, कमाओ पैसे, फॉलोअर्स बढ़ें आपके, डॉलर्स में आपको पैसे आते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं गांव में, गोरखपुर में भी आई ट्रेन किड्स, मैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, जहाँ मैं आर्ट सिनेमा सिखाने भी जाता हूँ। 2.5 लाख बच्चे हैं वहाँ पे, जहाँ मैं पढ़ाने शुरू किया, मैंने पढ़ाई कर एज अ प्रोफेसर, जहाँ मैं उनको ज़िंदगी की बातें, और मैं एग्जाम्पल हूँ कि मैं कुछ नहीं था, लुक एट मी, एंड दे गेट वेरी इंस्पायर्ड। आई हैव अ सक्सेस स्टोरी। बजाय किसी ने कहा कि भाई आपने तो कोई प्रोफेसर की पढ़ाई नहीं की, आप प्रोफेसर कैसे? तो मैंने बोला कि एक प्रोफेसर की पढ़ाई नहीं की, बट वो सक्सेसफुल नहीं है शायद, और मैंने ज़िंदगी की पढ़ाई की और मैं उस विधा में सक्सेसफुल हूँ। तो मैं आप मुझसे इंस्पायर होंगे कि जिसने कुछ नहीं किया है और उसके पास एक डिग्री है, और आप उससे इंस्पायर होंगे।
तो हर बच्चा रवि किशन बनना चाहेगा, और मेरे तरह पूरे देश में 80% बच्चे हैं जो इस 90% जो मेरे बैकग्राउंड से आते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से। सो मैं तो भीड़ का हिस्सा रहा, एक मिट्टी के घर से मैं आज पूरी दुनिया मुझे जानती। रवि किशन एक ब्रांड बन चुका है। सो मैं एग्जाम्पल बनता हूँ। तो यस, अच्छी दिशा में करें, कमाएं, एंटरटेन करें। लापता लेडीज के बारे में पूछना चाहूंगी। कोई शील्ड की जरूरत नहीं है। आमिर खान भी उस रोल के कंटेंडर थे हाँ। और आप थे, और चॉइस आपकी हुई। तो आपको कैसा लगा? Oh God, that's आमिर खान। I'll tell you, उन्होंने खुद अपना ऑडिशन डाल दिया, and sweet of him, that is why he's आमिर खान। He wanted to play my character। उन्होंने अपनी पुलिस की वर्दी भी सिलवा ली थी, एंड उन्होंने ऑडिशन भी दे दिया। बट किरण राव जो उनकी एक्स वाइफ हैं, उनको समवे डाउन द, आई डोंट नो वेयर, उन्होंने अनुराग कश्यप की, मैंने एक फिल्म की थी मुक्काबाज, उसमें मैं शेड्यूल कास्ट का एक बॉक्सर बना था। किसी ने देखी मुक्काबाज? हाँ, अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टैं बोल जाओगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम किसको जानते हो, किसको मानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका बीवी बच्चा तुम्हारा फैन है, और बड़े घर की। चलिए खैर, हाँ। सो शी हैव सीन दैट फिल्म एंड शी वांटेड मी ओनली। पार्लियामेंट नया नया मैं जीत के आया था, तो मैं एकदम एक्साइटेड था। वाह, मुझे आई लव गोइंग टू पार्लियामेंट। पता नहीं, मैं बहुत एकदम, जैसे कॉलेज जाते हैं ना, मैम ने देखा होगा, मैं बड़ा एक्साइटेड जाता हूँ पार्लियामेंट। मुझे बहुत पसंद है पार्लियामेंट अटेंड करना। आई लव इट। आई डोंट नो, मेरे कुछ सीनियर फ्यू एक्टर्स नहीं जम पाया उनको, बट मुझे बहुत पसंद है। और उन कुछ फ्यू मेरे सीनियर एक्टरों की वजह से लोगों को लगता है दे आर नॉट सीरियस। द एक्टर कम्युनिटी फ्रेटर्निटी, आइदर दे आर, उनको समझ में आता है दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल, दे आर नॉट वेल रेड, दे डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, आई डोंट नो, दे आर नॉट सीरियस। तो मैं बहुत आग झेल पाऊँ। बट इफ़ यू गो टू साउथ, दे मेक एक्टर्स स्ट्रेट अवे चीफ मिनिस्टर। किरण राव जी आ गई मुझे मिलने दिल्ली। मैं पार्लियामेंट के सेशन में था, तो बोली आई जस्ट नीड यू हाफ एन आवर। आई सेड मैम आई विल कम वन ऑफ द वीकेंड्स व्हेन आई गेट ऑफ, आई विल कम, आई विल फ्लाई डाउन टू मुंबई एंड विल मीट यू। He said, no, I want to meet you very urgently. And she got the flight and he says, I'm on my way. I met her. She narrated me in 45 minutes. I said, yes, I'll do it. And she was very happy. What 5 करोड़ की फिल्म थी, उसका बजट ही 5 करोड़ था फिल्म का, बहुत छोटी। उसने कई सौ करोड़ कमाया, 150-200 करोड़ रुपए, 100-150 करोड़ तो नेटफ्लिक्स ने भी दिया उनको, बहुत 5 करोड़ की। खैर, मैंने फिल्म की। आमिर का पहले दिन फ़ोन आया हमको, शूटिंग पर था मैं, अभी शूटिंग इन भोपाल, सम विलेज। ही सेज, रवि सर, ही सेज, आई एम वरीड। ऐसे व्हाट? ही सेज, न्यू किरण जी थोड़ा से अलग डायरेक्टर हैं, थोड़ा सा डिमांडिंग ज़्यादा है। ऐसे डोंट वरी। ही सेज, आप, बोला ये डोंट वरी, आपने मुझे लिया है तो अब मुझ पे छोड़ दो। आपने मुझे कास्ट कर लिया है। वो प्रोड्यूसर थे, आमिर ने फिर भी प्रोड्यूस की, किरण ने उनको नहीं लिया तब भी। सी द ग्रेटनेस ऑफ आमिर खान। अक्सर नहीं तो लोग कलाकार पैसे नहीं लगे, भाई हमको नहीं लिया, हम क्यों पैसा लगाएं। आमिर ने ऐसे नहीं बोला। खैर वो हुआ, और उसके बाद फिल्म लगी, फिल्म चली, तब आमिर ने अपना ऑडिशन डाल दिया, जो पान खा के उन्होंने दिया था। और फिर उसके बाद आईफा, फिल्म फेयर अवार्ड, और रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, ऑस्कर तक चले गए। तो इस बार नेशनल अवार्ड में चूक गए, एंट्री नहीं थी, पता नहीं क्या। सर नमस्ते, मेरा नाम निहारिका और मैं गोरखपुर से वाह। हूँ। सर अभी आप सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे थे, आपका एक बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होता है जहाँ आप गोरखपुर की तुलना स्पेन से करते हैं। पर जिस गोरखपुर को मैंने देखा, क्योंकि मैं वहाँ की निवासी हूँ, वहाँ पे आज भी कब 2 दिन गई की थी बारिश के, सर जस्ट 3 महीने पहले। अच्छा, अभी बारिश में तो नहीं थी, 3 महीने पहले बरसात सर का। मेरा परिवार वहाँ रहता है। गोरखपुर में अपना जन्म हुआ। मैं गोरखपुर मेरे पर बाबाओं की जगह। गोरखपुर ऐसा है कटोरे की तरह। पहले गोरखपुर पूरा डूबा हुआ रहता था, इंसेफ्लाइटिस होती थी, हर साल 250 बच्चे मर जाते थे।
बीमारी से। हर साल 250 बच्चों की, 300 बच्चों की मौत होती थी उसी गोरखपुर में। उसको ईस्ट ऑफ शिकागो कहते थे। वहाँ हत्याएं रोज़ होती थी, किडनैपिंग्स होते थे, रेप्स होते थे। माफिया उस जिले को चलाते थे सपा के टाइम। कल हमने गुड़दैया नाला 1200 करोड़ रुपए का किया, तो हम 17 वार्ड को पानी से निकाल रहे हैं। नेपाल पानी छोड़ता है, अब गोरखपुर डूब जाता है अक्सर। हम उसके वे आउट्स में रोज़ कर रहे हैं। मैं स्पेन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं इसको स्पेन की तरह देखता हूँ। स्पेन में एक पानी का लेक है, रामगढ़ झील। सर पर क्या ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी बिकॉज आप हम मैनिफेस्ट करते हैं। मेरे दिस इज द वे आई बीन ट्रेन्ड इन माई लाइफ, एंड उस तरफ बनाए, उस तरह चीफ मिनिस्टर साहब अब उसको खर्च करेंगे। सर उस मैनिफेस्टेशन को अमल कब तक किया उसको जाएगा? बनाया जा रहा है। कैसी बात कर रही हो? कैसे गोरखपुर में आप अपने सर आप जिस इलाके में रहते हैं वहीं पे मेरा भी घर है। आज भी 2 दिन की बारिश के बाद उस पॉश एरिया में भी तुरंत बम्बई में आप आई हैं। अमिताभ बच्चन साहब इतने पानी में रहते हैं। कितने? कहाँ रहते हैं? वहां सबके फर्नीचर सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स लोग के बह के निकलते हैं हर बारिश में। बैंगलोर गई हैं आप, दिल्ली देखी हैं आप। अपने शहर को प्यार करो। शहर क्या था? मैं शूटिंग करता था वहाँ, अंधेरे में आता था। मलेरिया और मच्छर माफिया के नाम से आपका गोरखपुर जाना जाता था। सर पर लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि वो आपका शहर because स्पेन वो नहीं है। सपा के लोग हैं। आप सपा जिंदगी में मेरे पास एक ही शक्ति है, देखो, पॉजिटिविटी। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ बिकॉज आई हैड नथिंग इन माई लाइफ। आई हैव कम फ्रॉम अ स्क्रैच। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। आई हैव नो गॉड फादर, नो वन सपोर्टेड मी। कोई उंगली उठा के नहीं बता सकता रवि किशन की किसी ने मदद की। 1 रुपया किसी ने हमको नहीं दिया। ना कभी किसी ने उंगली पकड़ी के चल आगे। किसी ने ये नहीं कहा चलो तुम्हारे लिए सिनेमा बनाते हैं। सारी काबिलियत थी मुझ में। तब मुझे अपनी इंडस्ट्री बनानी पड़ी। आप स्वयंभू, खुद ही को जला आर मारे, खुद ही सुपरस्टार बने, खुद ही सुपरस्टार बनाए, अपनी इंडस्ट्री बना के। तो कितना दीवाना होगा मैं वो चीज़ को देख रहा हूँ। और मैं आपकी निहारिका, आप छोटी बहन जैसी हैं। आपकी उन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। उस गोरखपुर को स्पेन बना के रहेंगे। आपने कहा कि आप सेल्फ मेड मैन हैं, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, मगर आप एक वीडियो में देखे गए मनोज तिवारी जी के साथ, और आपने कहा कि ये बंदा है मुझे अरे मरा अरे तुम्हें रस लेने के लिए आए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन रस वाला है। मैं 1990 में था। वो टाइम मनोज गांव में भजन गाते थे। मैं बम्बई में कब से हूँ? 1991 में स्टार्टेड शूटिंग। जब हमने पहली फिल्म की, उनको अपनी ही एक फिल्म कन्यादान में, ये ठंड के टाइम बनारस में 2003 की बात है, कन्यादान एक फिल्म थी। मैं 91 में शूटिंग शुरू, हीरो बन चुका था। अब मैं बता रहा हूँ 2003, डिस्टेंस देखो। उस दौरान एक फिल्म कर रहे थे, कन्यादान। भीड़ थी बहुत मेरे फैंस से। मेरे एक टेलीविज़न शो बड़ा हिट था, हेलो इंस्पेक्टर। तो मेरे लिए फैंस रात में भी थे। बहुत टाइम इतनी शूटिंग लोग देखते नहीं थे। और उसमें मुझे कहा कि यहाँ लोकल सिंगर है, इनका नाम है मिस्टर मनोज तिवारी। ऐसे लिया, ये लाल स्वेटर पहने हुए थे, मुझे याद है, ठंड का समय था। और उन्होंने बोले ये गाना गाएंगे आपकी फिल्म में, इनका एक गाना बड़ा हिट है, वो लेते हैं, बड़ा चलेगा। तो पहली मुलाकात उनसे वहाँ पर हुई थी। और वो अब अच्छे मित्र हैं हमारे। और छोटे भाई हैं कि बड़े हैं हमको ये मालूम नहीं। वो हमको बड़े भाई बोलते हैं, हमको ये पता नहीं। बाकी सी इज फ्रॉम माई फर्टिनिटी एंड मस्ती मजाक चलता रहता है। एंड इट्स ऑल फाइन। आई एम बीइंग अ सीनियर, आई टेक इट एंड इट्स ऑन अ लाइटर नोट। सब लोग हंसते हो, कपिल का शो हो, everybody enjoys a conversation. I believe rest, I have nothing against anybody in my life. आपने रस की बात करी, तो सोशल मीडिया अभी पिछले कुछ 2-3 दिन से इस बात पे रस ले रहा है कि 28 अगस्त 2012 को प्रधानमंत्री मोदी, यानी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, एज अ कॉमन मैन आई जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्रैकडाउन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई हैव चेंज माई DP, सबको सम्मति दे भगवान। और इस ट्वीट को अब इस कॉन्टेक्स्ट में जंतर मंतर की प्रोटेस्ट से रिलेट करके लोग टैग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब
आप अपोजिशन में होते हैं तो प्रो पीपल होते हैं, जैसे ही आप पावर में जाते हैं तो प्रो पावर बन जाते हैं। तो आपका क्या टेक है इस पे कि कितना सही है ये पावरफुल, जब आप पावर में होते हैं, सरकार में होते हैं, तो आप प्रो पब्लिक बिल्कुल नहीं रहते हैं। और किसी भी बीजेपी की पार्लियामेंटेरियन ने अभी तक कोई अपनी डीपी चेंज नहीं की है इस सपोर्ट में भी। देखो, मेरे गांव में, मेरे घर में शौचालय नहीं था। मैंने अपने घर की महिलाओं को, और मैं जब शूटिंग पर भी जाता था जिलों में, तो रात को जब गाड़ी की हेडलाइट आती थी तो औरतें अचानक खड़ी हो जाती थी। मुझे बहुत दुख होता था, मैं अपना सर नीचे कर लेता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। मुझे लगता था कि गांव वाले कीड़े मकोड़े हैं इस देश में, और उनको ऐसे ही जीने का अधिकार है कि शौचालय नहीं होगा, और लोग सब महिलाएं सुबह से इंतज़ार करती थी गांव के लोग चले जाएं, अंधेरे में खेत में जाएंगी। मुझे लगता था ये कल्चर है मेरे देश का। मुझे कुछ समझ में, क्योंकि आज तक कभी मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर से शौचालय का वर्ड सुना नहीं था। 14 में पहली बार मैंने शौचालय सुना। अंगीठी मैंने अपनी माँ को देखा, उसकी आंख में धुआं फूंकते हुए रोटी बनाने के लिए। तो मैंने चूल्हा कभी सुना नहीं था पहुंचना, और ना मेरे पास उस टाइम पे आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग एंड अपकमिंग इन माय लाइफ। ये सोच ही नहीं थी, ये टॉयलेट कॉन्सेप्ट, चूल्हा, प्रधानमंत्री सड़क अंदर तक, 5 लाख इलाज के लिए, विधवा पेंशन, बूढ़े लोगों को पेंशन, किसान के खाते में पैसा, जहाँ किसान आत्महत्या इस देश में करता था, जहाँ हमारी सड़कें 4 ही शहर की थी इस देश में, बाकी तो सब कचरा था इस देश में। बिकॉज हम लोग एक्सपोजर मिलता गया, और मैं बम्बई में रहता था तो मैं एक अलग लाइफ देखता था। वो प्राइम मिनिस्टर को हम इनसेंसिटिव कैसे सोच सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, जिन्होंने इस देश को इतना कुछ इतने कम समय में दिया। जहां हम अखबार रोज खोलते थे सिर्फ स्कैम पढ़ते थे, हजारों करोड़ का स्कैम, जहां सिर्फ स्कैम होता था, लूट मची थी इस देश में। कौन कितना बड़ा स्कैम करेगा, ये कंपटीशन उस दौरान होता था 2014 के पहले। रोज आई रिमेंबर अखबार, आज ये 2000 करोड़ का, आज 1000, कंपटीशन होता कौन सा मंत्री कितना ज़्यादा पैसा चुराएगा। तो मैं तो उनके बारे में नहीं सुन सकता, न कि एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में। मैंने अपने भारत को बदलते हुए देखा, और मैं बहुत प्राउड करता हूँ, बहुत प्राइड है मुझे अपने। ये चीज़ें जो चीज़ हैं ये एक अलहदा है, इसको कॉन्वर्जेसन होना चाहिए। मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं उनके भविष्य के साथ हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं। Yes, I'm with them. What excites you most? Like you an election victory or an award, a film award, or when you see a film set, or when you get into parliament, what excites you more? See, cinema, camera is my oxygen. Of course, yes. I need to see camera very clearly. I have to perform in front of the camera, because in real life I'm very real and very natural. So when I put my makeup on, I'm a different person altogether. मैं जो आप ऐसा मुझे देख रही हैं, मैं ऐसा व्यक्ति रहता ही नहीं। I'm a different Ravi Kishan altogether. The minute I get into my character, I go very intense, I go very loner, I go very aloof, I go very quiet. Prepare myself, then you see those intensity. ऐसे नहीं कि मैं मस्ती मजाक करते हुए सेट पे, मैं बहुत कम बात करता हूँ, अकेले बैठा रहता हूँ, बिकॉज वो मेरा ध्यान का समय होता है। इट्स लाइक मेडिटेशन, इट्स लाइक हवन मेरे लिए चलता है। बहुत ही प्योर जगह है, और वहाँ भगवानों का वास होता है, और सारी शक्तियाँ आती हैं, मुझसे परफॉर्म करवाती हैं, और मैं उनको सबकी आराधना करता हूँ। एंड देन आई पैकअप, मेकअप उतरा, देन आई एम द मस्त रवि किशन टाइप, और फिर मैं पार्लियामेंटेरियन हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ। But yeah, nobody helped me when I was poor. No one helped me when I needed money, a hospital facility, or train confirmed ticket for my parents to go to village. Those pain I was going through from very long time. So I used to wait कि God give me time. कभी आप मुझे इतना ताकतवर बना देना कि मेरे पास कोई गरीब आए, any needy, any poor, मैं उसकी मदद कर पाऊँ। इसलिए मैं राजनीति में आया। अदरवाइज
God has given me enough. I could have just enjoyed my life, do 2 movies in a year, 3 movies, work out, travel with family, kids. बिकॉज पूरी ज़िंदगी मैंने स्ट्रगल की, अब मेरे आराम के दिन थे. बट अगेन मैंने ये टास्क, मैंने क्या, भगवान ने ही दिया टास्क, ये जो वापस से एक ज़ीरो से एक पॉलिटिकल टास्क आ गया मेरी लाइफ में. क्यों आया मुझे नहीं मालूम, बट एक विश था, एक मैनिफेस्ट था कि मैं कभी कुछ करूँगा तो आऊँगा. 8 साल में जितने स्टोन्स प्रधानमंत्री जी के बाद सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के स्टोन्स गोरखपुर में लगे हैं, वो देखने जैसे. वहाँ पानी में 2 क्रूज़ हैं, ये वहाँ निहारिका वहीं की हैं. 14 एयरक्राफ्ट चलते हैं. अभी हम 42 एकड़ का वहाँ एयरपोर्ट बना रहे हैं. 500 करोड़ का भी वहाँ रेलवे स्टेशन है. वी हैव एम्स, वी हैव फर्टिलाइज़र 11,000 करोड़ का जहाँ खाद बनता है. वी हैव गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, 1 लाख करोड़ का काम हुआ है 8 साल में. सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट का मिला के एंड इन्वेस्टर्स मनी इज़ बीन इन्वेस्टेड इन गोरखपुर. गोरखपुर की पॉपुलेशन 60 लाख है इस वक्त, 60 लाख. बिहार नेपाल से लोग इलाज के लिए और व्यापार के लिए गोरखपुर आते हैं. तो गोरखपुर आज एक बहुत बड़ा हब सेंटर बन चुका है. वी हैव एवरीथिंग, ऑल दी होटल्स. एक ताज नहीं था, अब ताज होटल भी बनने जा रहा है. वी हैव ऑल दी ब्रांड्स, बेस्ट ऑफ द थिंग्स. whatever I'm wishing, which was, Gorakhpur had nothing. Gorakhpur was bad. मतलब लोग जाना नहीं चाहते थे और लड़कियां निकलना नहीं चाहती थी. अब मेरा घर जहाँ पर है, जहाँ इनका घर है, वहाँ पे आई डू फेस्टिवल एवरी जनवरी 3 days और म्यूज़िक फेस्टिवल आई डू, गोरखपुर महोत्सव, जहाँ 1-2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख पीपल, दे कम, दे पार्टी, दे लिसन, डांस एंड दे गो. 31st में 1-1.5 लाख, 2 लाख लोग मेरे घर के पास वहीं जमाते हैं, इंजॉय करते हैं एंड दे गो. सब मेकिंग पूरा वो पानी से भरा हुआ है. तो अब उस सारे पानी को हम लोग टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं. चिलवा ताल है एक हमारे पास, उसमें हम 20 मेगावाट का सोलर प्लान, 134 करोड़ रुपया हम कोल इंडिया से CSR लाएँ. तो पूरे गोरखपुर को बिजली वहीं से मिलेगी. तो अब उस पानी का जो जमा पानी है ना, अब उसका इस्तेमाल हम दिमाग से अलग अलग तरीके से करें. Thank you, Ravi ji, for joining us.